अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी कफ़ील ख़ान जी। आपका भाई हाज़िर है जी लेसन नंबर 6 के साथ। टॉपिक आप देख सकते हैं, लाइफ इन द यूके। इस टाइम जो यूके के अंदर सबसे जो दो मोस्ट टॉप इम्पोर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो लर्निंग के हवाले से, वो पहले नंबर पे मुझे लगता है कि यूके ड्राइविंग थ्योरी है, और दूसरा जो है वो लाइफ इन द यूके है। बाकी इसके अलावा A2 टेस्ट, B1 टेस्ट, ठीक है, वो थोड़े से आसान है। तो आपको पता है यूट्यूब के ऊपर, मेरे इसी चैनल के ऊपर कंप्लीट यूके ड्राइविंग थ्योरी के कोर्सेज पड़े हुए हैं, मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। तो आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी कि सर लाइफ इन द यूके टेस्ट भी लेके आएँ, ठीक है। तो लाइफ इन द यूके टेस्ट के जी कुछ लेसन अपलोड कर चुका हूँ। इंशाल्लाह आज लेसन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। जो नए स्टूडेंट्स, नए व्यूअर्स आ रहे हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस के जो है वो इंफॉर्मेटिव लेसन आपको मिलते रहें। बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए वो उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो इसके अलावा इंग्लिश इम्प्रूवमेंट का जी एक मैंने प्रॉपर अलग से चैनल बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो उसका लिंक जो है ना, आज मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक। तो आप जो है वो उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे उस चैनल को भी आपने लाजमी जो है वो आपने सब्सक्राइब करना है, उसको फॉलो करना है, ताकि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो, ठीक है जी। वो सिर्फ इंग्लिश क्विज़ होंगे, आपकी बेसिक इंग्लिश को लेके जो है वो इम्प्रूव किया जाएगा हाई लेवल तक, ठीक है जी। तो देर किए बगैर बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर जी, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं कि आज का लेसन क्या है जी। आ चुके हैं जी हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अब मुकम्मल तैयारी करें उर्दू में, ठीक है जी। लाइफ इन द यूके, टोटल जो सवाल होंगे जी वो आपको 24 सवाल होंगे। पासिंग मार्क्स हैं वो 18 है। आपने 24 में से 18 जो है वो मार्क्स लेने होंगे, और जो टाइम आपको दिया जाएगा टेस्ट टाइम, वो 45 मिनट्स है, ठीक है जी। टेस्ट टाइम 45 मिनट्स जी। Which of the following territories does not belong to Great Britain? जी सवाल पूछा जा रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज, कौन सा इलाका जी वो ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग नहीं करता। चार ऑप्शन है जी, देखते हैं दुरुस्त जवाब कौन सा है। इस टेस्ट का एक फ़ायदा, इस स्टडी का एक फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे आप अपना जवाब भी दे सकते हैं, साथ आपकी तैयारी भी हो जाएगी, साथ आप ख़ुद को चेक भी कर सकते हैं कि क्या मेरी तैयारी है या नहीं। तो ये वीडियो अगर आप बार बार भी देखेंगे तो ये टेस्ट कंसिडर होंगी। क्यों? क्योंकि ऊपर टाइमिंग चल रही है, मैं रोक देता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जवाब चूज़ करें। जब आप एक लेसन रेडी कर लें, फिर दोबारा आ जाए, फिर इस लेसन को देखें कि क्या जो है वो मैं दुरुस्त जवाब दे रहा हूँ। चलें जी, जो दुरुस्त जवाब है वो है नंबर 3, नॉर्दर्न आयरलैंड जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। Who became king of Britain when Queen Anne died in 1714? जी, हु बिकेम किंग, कौन बादशाह बना था जी ब्रिटेन का व्हेन क्वीन एने डाइड इन 1714 जी। 1714 में जब क्वीन की डेथ होगी, उसके बाद जो है वो बादशाह कौन बना। चार ऑप्शन है जी, देखते हैं। तो जॉर्ज वन जी, वो जो है वो ब्रिटेन का किंग बना था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है जी। Who discovered the penicillin in 1928? हु डिस्कवर्ड जी, किसने जी डिस्कवर, दरियाफ्त किया था पेनिसिलिन इन 1928, 1928 में जी, 1928 में जी। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी, ठीक है, उसने जो है वो दरियाफ्त किया था जी पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। Who was the first Briton to win the Tour de France? हु वाज द फर्स्ट ब्रिटेन, वो कौन सा पहला ब्रिटेन था, ब्रिटिश था, जिसने विन किया था टूर द फ्रांस, टूर द फ्रांस जी। तो दुरुस्त जवाब है जी ब्रैडले विंग्स जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When did the Habeas Corpus Act become law? व्हेन डिड द हैबियस कॉर्पियस एक्ट जी, हैबियस कॉर्पियस एक्ट जो है वो कानून कब बना जी, किस साल में ये कानून बना जी।
1679 में जी, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What was the population of the UK in 2005? 2005 में जी यूके की पॉपुलेशन, यूके की आबादी कितनी थी जी? जस्ट अंडर 60 मिलियन जी, 60 मिलियन के अंडर थी, नीचे थी, ठीक है जी, उससे कम थी 60 मिलियन से। How long does Diwali last for? हाउ डज दिवाली लास्ट फॉर जी? 5 days जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आसान से सवाल है जी, होपफुली कि वो आपको समझ आ जाएंगे। Which act abolished slavery throughout the British Empire in 1833? Which act abolished slavery through the British Empire in 1833 जी? चार ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन का देखते हैं जी जवाब कौन सा है इसमें से। नंबर थर्ड ऑप्शन जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। कोशिश करते हैं ज़रा वीडियो को Where शॉर्ट किया जाए, ठीक है जी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। is the city of Southampton located? थोड़ी सी इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करें, क्योंकि इंग्लिश आपको पता है लाइफ इन द यूके टेस्ट, आपने आगे ज़िंदगी भी यूके में गुजारनी है, तो इंग्लिश इम्प्रूव करें। तो इसीलिए वो जो इंग्लिश क्विज़ का चैनल है उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, ताकि आपकी बेसिक इंग्लिश भी इम्प्रूव हो। साउथहैम्पटन किधर लोकेटेड है जी? चार ऑप्शन है। कहाँ पे जी? इंग्लैंड में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। When did the First World War finish? कब जी? 11 नवंबर 1918 को जी फिनिश हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। What is the name of the building where the Welsh government members meet? उस बिल्डिंग का क्या नाम है जी, जहाँ पे वेल्श गवर्नमेंट के मेंबर मिलते हैं, बैठते हैं, ठीक है? उस बिल्डिंग को क्या कहते हैं? सेनेट बोलते हैं जी उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं Which of the following statements is true? जी। चार ऑप्शन है, दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना है जी। कौन सा बयान दुरुस्त है जी? द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ मैनी एक्सेंट एंड डायलैक्ट्स, ठीक है जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। जो आसान क्वेश्चन होंगे कोशिश करेंगे कि जल्दी से आगे निकलें जी। How old do you need to be to go into betting shops or gambling clubs? जी, हाउ ओल्ड डू यू नीड, आपको कितनी ज़रूरत है जी, कितनी उम्र के हों, कितनी एज के हों कि आप जो है वो बैटिंग शॉप्स पे जा सकें, गेमलिंग क्लब में जा सकें, ठीक है जी। 18 ईयर ओल्ड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। What do Lan McEwen, Hilary Mantel, and Julian Barnes have in common? व्हाट डू लैन मैकेवन, हेनरी मेंटल एंड जूलियन ब्रांड्स हैव इन कॉमन, कि उनमें मुश्तरका क्या था जी? इन तीनों में क्या चीज़ मुश्तरका थी, कॉमन थी जी? दे वर अवार्डेड विद द मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, ठीक है जी। उनमें ये चीज़ कॉमन थी कि इन्होंने विन किया हुआ था जी, तीनों ने, ठीक है। दे वर अवार्डेड, उनको अवार्ड दिया गया था तीनों को, तो ये चीज़ तीनों में कॉमन थी जी। अगली जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। How many times have the Olympic Games been hosted in the UK? जी, मतलब यूके ने जी ओलंपिक गेम्स कितनी दफ़ा होस्ट की, मतलब कितनी दफ़ा ओलंपिक्स गेम यूके में हुई जी? 3 दफ़ा, 3 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। When were films first shown publicly in the UK? पहली दफ़ा जी, व्हेन वर फिल्म्स फर्स्ट शोन पब्लिकली इन द यूके जी। फर्स्ट फिल्म जी कब शो की गई यूके में पब्लिकली, मतलब पब्लिक को दिखाएगी जी, फर्स्ट शोन?
कब दिखाएगी जी? 1896, 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following countries was not part of the Allied powers during the First World War? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन से कंट्री थे जी वॉज नॉट पार्ट ऑफ अलाइड? अलाइड का मतलब होता है कि वो मुश्तरका नहीं थे, इकट्ठे नहीं थे पावर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, कि वो फर्स्ट वर्ल्ड में इकट्ठे नहीं थे, अलाइज नहीं थे, एक दूसरे के हमायती नहीं थे। ठीक है जी, अलाइड या अलाइज का मतलब होता है एक दूसरे की हमायत करना, हमायती होना। तो कौन सा कंट्री उनमें शामिल नहीं था जी? बुल्गारिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। Does Britain have a written constitution? जी, क्या ब्रिटिश का जी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या इनका आइन लिखा हुआ है या ज़ुबानी कलामी इनका आइन बना हुआ है? नो जी, इनका आइन लिखा हुआ नहीं है, ज़ुबानी इनका आइन है। ठीक है जी, नेक्स्ट जी। What was the estimated population of the British Empire during the Victorian period? जी, विक्टोरियन पीरियड में जी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितनी थी जी ब्रिटिश एम्पायर की? मोर देन 400 मिलियन पीपल। ठीक है जी, सो सेकंड वन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप मेरी पेड क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे जो है वो मैं आपको पेड क्लासेस भी दे सकता हूँ, लाइफ इन द यूके की, और जो है वो यूके ड्राइविंग थ्योरी की तो ऑलरेडी मेरी पेड क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आपने पेड क्लासेस लेनी है टिकटॉक के ऊपर, सॉरी यहाँ पे आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर भी दिया हुआ है काफ़ी वीडियोस में, आप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। Who designed the Clifton Suspension Bridge located over the Avon Gorge? जी, एवॉन जॉर्ज के ऊपर जी एक क्लिफ्टन सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, लोकेटेड ओवर द एवॉन। हुज डिज़ाइन, किसने डिज़ाइन किया था जी ये ब्रिज? सेकंड वन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो बहुत आसान आसान से जो है What वो did the bill बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ आपने अपनी थोड़ी सी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। जब आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी फिर आपको कोई इशू, कोई मसला नहीं होगा इस तरह के टेस्ट पास करने में। ठीक है जी, rights confirm in 1689? हु डिड द बिल ऑफ राइट कंफर्म, किसने कंफर्म किया था जी बिल ऑफ राइट 1699 1689 में, किसने कंफर्म किया था जी? देख लेते हैं। द राइट ऑफ पार्लियामेंट एंड द लिमिट्स ऑफ द किंग्स पावर, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। How can MPs be contacted? Choose two options. जी, एमपीज, हाउ कैन एमपीज कॉन्टेक्टेड, एमपी से कैसे रब्ता किया जाता है? ठीक है जी, तो चूज़ टू ऑप्शन चूज़ करते हैं जी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है जी, एमपीज का भी आपको पता होना चाहिए। बाय लेटर, बाय फोनिंग देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफिस। ठीक है जी, इन दो वे से उनसे रब्ता किया जा सकता है एमपी से। Northern Ireland members of the Legislative Assembly are elected on the basis of. होपफुली कि आपको सवाल समझ आ गया होगा जी कि नॉर्दर्न आयरलैंड के जो मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है, आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस, किन बेसिस पे, किन बुनियादों पे जो है वो सिलेक्ट किया जाता है उनको? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, सो Florence Nightingale was known फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, मेरे ख्याल से नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है जी, ये देख लेते हैं। for her work on. करेक्ट आंसर है जी द डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग इन द यूके। ठीक है जी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज नोन फॉर हर वर्क ऑन, किसके लिए जाना जाता है जी? द डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग इन यूके। तो दुरुस्त जवाब है जी, ये था जी आज का हमारा जो है वो
टॉपिक लेसन नंबर 6। जल्दी नेक्स्ट टॉपिक भी लेके आऊँगा जी। थैंक यू फॉर वाचिंग। जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी वीडियो के नीचे मैं वो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो सीधा आप मेरे उस इंग्लिश इम्प्रूवमेंट क्विज़ चैनल पे चले जाएंगे। उसको भी आप लोगों ने सारों ने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।